संगीता ने कॉफ़ी बनाई थी और उसे पीने की तैयारी कर ही रही थी कि पति शैलेश का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते शैलेश बोला, तुम्हें बोला था ना सुबह वाली गाड़ी से चली आना, शाम हो गई है और तू अभी मायके में ही बैठी है। संगीता कुछ कहना चाहती थी मगर शैलेश गुस्से में था, उसने सुना ही नहीं। आगे बोला, अब आना भी मत, वहीं रहना, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। संगीता ने कुछ बताने के लिए शैलेश को फिर से फ़ोन मिलाया मगर उसने काट दिया। संगीता का मन व्यथित हो गया। सुबह से वह वैसे ही बहुत परेशान थी। भाभी की लड़की हुई थी, डिलीवरी के पश्चात ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, इसलिए वह सुबह से अस्पताल में थी। शाम को भाभी की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो वह सुस्ताने के लिए घर चली आई थी। सोचा पति को फ़ोन करके कुछ बताऊंगी मगर पति ने कुछ सुना ही नहीं, बस अपना तुगलकी फरमान सुना दिया। संगीता रात को अस्पताल गई तो उसने माँ को शैलेश ने जो बोला था बताया। माँ बोली, बेटा वह पति है तुम्हारा, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। अगर उसने बोला था सुबह चली आना तो तुम्हें चली जाना चाहिए था। संगीता बोली, जिंदगी ऐसे थोड़ी चलती है माँ, यहाँ आप सब लोग परेशान हो, ऐसे हालात में मैं कैसे चली जाती, उसे क्या परेशानी है। वहाँ घर में मेरी सास है, ननद है, माना मैं नहीं गई। गुस्सा भी लाजमी है मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, कभी मत आना। ये बोलना कहाँ की इंसानियत है। अगर वह जिंदगी भर ऐसे ही करता रहा तो मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी उसके साथ। माँ बोली, बेटा ये मर्द लोग ऐसे ही होते हैं, तेरा बाप भी ऐसे ही करता था, तुमने देखा नहीं क्या। संगीता बोली, माँ वह जमाना अलग था, अब बहुत कुछ बदल गया है। नारी वस्तु नहीं है जो जी में आया गले लगा लिया और मन नहीं है तो दूर फेंक दिया। हम लोगों के भीतर भी दिल है, भावनाएं हैं, हमें भी हर्ट होता है। माँ बोली, तो कहना क्या चाहती है। संगीता बोली, अब मैं सचमुच वहाँ नहीं जाऊंगी, आप लोग मुझे फोर्स मत करना। फिर संगीता ने न शैलेश को फ़ोन किया और न शैलेश ने संगीता को फ़ोन किया। शैलेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, अच्छी पोस्ट पर था, सैलरी भी अच्छी मिलती थी। संगीता भी पोस्ट ग्रेजुएट थी मगर शैलेश संगीता से नौकरी करवाना नहीं चाहता था। वह थोड़ा सनकी और शक्की टाइप का व्यक्ति था। ये सब बातें संगीता को बाद में पता चली। अगर पहले पता चल गई होती तो वह उसे शादी ही नहीं करती। दोनों की शादी को 7 महीने ही हुए थे मगर इन 7 महीनों में बहुत बार ऐसे वाक़ये हुए जब शैलेश ने संगीता से कहा कि मेरे साथ रहना है तो ऐसे करना पड़ेगा वरना ये रास्ता पड़ा है, अपने मायके जा सकती हो। मगर इस बार तो शैलेश ने हद कर दी थी, बिना संगीता का पद सुने ही फैसला सुना दिया था। अब संगीता के लिए स्वाभिमान का सवाल था। अगर वह बिना शैलेश के कहे चली जाती तो जीवन भर उसे यही झेलना था। 5 महीने गुजर गए, संगीता मायके में ही रही मगर वह फ्री नहीं बैठी थी। पुलिस इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। उधर शैलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह सोच रहा था संगीता माफ़ी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर जब संगीता शांत रही तो शैलेश का ईगो हर्ट हो गया। उसने तलाक के कागज भेज दिए। इधर संगीता की मेहनत रंग लाई और उसका पुलिस इंस्पेक्टर में चयन हो गया। ट्रेनिंग पर जाने से पहले संगीता ने तलाक के कागजों पर दस्तखत करके वापस भेज दिए थे। जब कागज वापस शैलेश के पास पहुंच गए तब जाकर शैलेश का घमंड टूटा। वह तो संगीता को डरा रहा था ताकि वह घुटनों के बल उसके पास लौट आए। वह दिल से तलाक लेने के पक्ष में नहीं था। वह संगीता से मिलने अपने ससुराल पहुंचा, तब उसे पता चला संगीता तो इंस्पेक्टर बन चुकी है। शैलेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह वहां पहुंचा जहां संगीता ट्रेनिंग कर रही थी। बोला, माफ़ कर दे। संगीता बोली, माफ़ कर देती अगर तुम तलाक के कागज नहीं भेजते, मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझसे सिर्फ शादी की थी शैलेश, मगर मैंने तो तुमसे प्यार किया था और जब व्यक्ति प्यार में टूटता है तो बहुत मजबूत हो जाता है। अब मैं
तुम्हारे बिना जीना सीख गई हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। शैलेश वहाँ से निराश होकर वापस आ गया। क्या संगीता ने सही किया, कौन गलत था? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।